इंडियन क्लासिकल डांस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो यू नो दैट ऑलरेडी कि इंडियन क्लासिकल डांस स्टैटिक के जीके में कितना ज्यादा वेटेज कैरी करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड यूट्यूब पे जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस के वीडियो है ना, दिस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज मैंने सब कुछ कवर करा है जो भी आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांस को हमने दो फॉर्म में बांटा है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हमारा दो फॉर्म में बटा हुआ है, दैट इज फर्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म एंड सेकंड वन इज फोक डांस फॉर्म। दोनों के मतलब समझते हैं और डिफरेंस समझते हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट फॉलोज स्पेसिफिक रूल्स टेक्निक्स ऑफन पास थ्रू जनरेशंस, focus on precise movement, storytelling, expressing emotions using body language and facial expression। तो क्लासिकल डांस क्या होता है ना, कि ये एक तो ऐसा ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसमें कि एक प्रिसाइज मूवमेंट होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है इसको करने का। आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो इस डांस फॉर्म को। इसको करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। कोई भी स्टेप्स आप खुद से नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में। देन फोक डांस फॉर्म क्या होता है? फोक डांस फॉर्म ये भी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है, बट इसमें क्या होता है ना, ये एक कोई भी नॉर्मल इंसान इसको परफॉर्म कर सकता है। इसको करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक गाइडेंस की या फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि बहुत सिंपल होता है और किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। कम्युनिटी में परफॉर्म किया जाता है, सोलो नहीं होता है। बेसिकली फोक डांस ये कम्युनिटी में ग्रुप में परफॉर्म करा जाता है और बहुत सिंपल होता है, कोई भी इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्लासिकल डांस फॉर्म एंड फोक डांस फॉर्म में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि क्लासिकल डांस फॉर्म में आपको प्रिसाइज मूवमेंट करनी होती है, मतलब कि आपको स्पेसिफिक मूवमेंट करनी होती है। आप इधर उधर बिल्कुल भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। देन इसके कॉन्ट्रास्ट में फोक डांस क्या हो जाता है, ऐसा जिसमें आप सीख सकते हो, जिसको आप इजी तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्लासिकल डांस को कवर करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोक डांस को कवर करेंगे, ठीक है। सो क्लासिकल डांस फॉर्म अभी देखो, टोटल हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी ने इसको रिकॉग्नाइज्ड करा है कि टोटल 8 क्लासिकल डांस है हमारा। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने 9 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करा है, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी ने टोटल 8 करा है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टोटल 9 क्लासिकल डांस को एड ऑन करा है। एंड जो हमारा एक एक्स्ट्रा डांस फॉर्म है वो है छऊ। अंडरस्टूड? अभी क्लासिकल डांस का ओरिजिन कैसे हुआ है इसको समझते हैं। ओरिजिन के बारे में ना हमें दो बुक है जिससे पता चलता है। पहला है हमारा नाट्य शास्त्र, दूसरा है हमारा अभिनय दर्पण। इस दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्लासिकल डांस के बारे में पता चला है। तो नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, जिसको फिफ्थ वेद भी कहा जाता है। देन हमारा अभिनय दर्पण आता है जो कि एक संस्कृत ट्रीटीज ऑन इंडियन क्लासिकल डांस है, जिसमें कि डिटेल अकाउंट ऑफ डांस मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं। तो अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? नंदी केशवरा, ठीक है। तो ये दो बुक है जिससे हमें क्लासिकल डांस के ओरिजिन के बारे में पता चलता है। द फर्स्ट वन इज नाट्य शास्त्र एंड द सेकेंड वन इज अभिनय दर्पण। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। एंड अभिनय दर्पण किसने लिखा? नंदीकेश्वरा। इसके बारे में समझते हैं। नाट्य शास्त्र, द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस फॉर्म फाउंड हियर। जो पहली बार हमें डांस के बारे में कुछ फॉर्मल मेंशन किसी बुक में मिला वो है नाट्य शास्त्र में ही। ये कब बनाया गया? तो 200 BC एंड सेकेंड सेंचुरी AD के अराउंड अराउंड बनाया गया है। रिटन बाय भरत मुनि। एज पर नाट्य शास्त्र, टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो नाट्य शास्त्र में दो बेसिक एस्पेक्ट लिखा हुआ इंडियन क्लासिकल डांस का। वो क्या है? देखो, ये है नाट्य शास्त्र, राइट। तो दो बेसिक एस्पेक्ट को समझते हैं, लास्य एंड तांडव। ये देखो क्या है, लास्य एंड तांडव। लास्य क्या होता है ना, इट डिनोट्स अ ग्रेस, भाव, रस एंड अभिनय। इट सिंबॉलिक द फेमिनाइन फीचर्स ऑफ डांस। देखो, डांस का वो सॉफ्ट जो लाइक होता है ना, एकदम सॉफ्ट जेस्चर होना डांस में, ऐसा भाव होना, रस होना, एक्सप्रेशंस होना, एक फेमिनाइन फीचर जो डांस का दिखाता है ना, उसको लास्य बोलते हैं। डांस का वो फॉर्म जिसमें फेमिनाइन फीचर दिखती है आपको, वो लास्य कहलाता है। और तांडव क्या हो जाएगा इसके ऑपोजिट, कि डांस का वो फॉर्म जिसमें आपको थोड़ा मेल एस्पेक्ट दिखता है, थोड़ा
रिदम दिखता है, थोड़ा मूवमेंट दिखता है, एनर्जी दिखता है, वो जो मेल एस्पेक्ट को दिखाता है ना, वो तांडव कहलाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। तांडव इट emphasis ऑन रिदम मूवमेंट, इट symbolic द मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस। तो डांस के उस फीचर में जहाँ पे आपको मेल एनर्जी दिखती है, मेल फीचर्स दिखता है, वो आपको तांडव कहलाता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? टू बेसिक एस्पेक्ट जो कि नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है, दैट इज लास्य जो कि फीमेल फॉर्म ऑफ एनर्जी को दिखाता है, एंड तांडव जो कि मेल एनर्जी को दिखाता है, वो ये एस्पेक्ट है। ओके, नाउ अभिनय दर्पण को समझते हैं। अभिनय दर्पण लिखा गया है नंदी केशवरा के द्वारा। It has been broken down into three basic elements: नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। राइट, इसको समझते हैं। सबसे पहले नृत्य क्या होता है? प्योर डांस विथ रिदमिक मूवमेंट। इट डज नॉट टेल अ स्टोरी और कन्वे इमोशंस। द मेन फोकस इज ऑन स्पीड, ग्रेस एंड रिदम। तो स्पीड, ग्रेस एंड रिदम इज द नृत्य। देन नाट्य। नाट्य नाम से ही समझ में आता है, नाटक समथिंग विच इज ड्रामेटिक डांस विथ स्टोरी टेलिंग एंड एक्टिंग। देखो ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अभिनय दर्पण में ना, इसको तीन चीज में, तीन बेसिक एलिमेंट बताए गए डांस के, विच इज नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। ठीक है, तो क्या है नृत्य? तो नृत्य क्या होता है? जो डांस में स्पीड होता है, जो ग्रेस होता है, जो रिदम होता है ना, उस पे जो जो चीज होता है वो नृत्य कहलाता है। नाट्य क्या कहलाता है? नाट्य इज दी जो डांस में हम एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, जो उसमें स्टोरी टेलिंग बताते हैं, ड्रामेटिक वे में किसी जब डांस परफॉर्म करते हैं ना, तो वो क्या होता है? नाट्य कहलाता है। एंड नृत्य क्या होता है? कि जब नृत्य एंड नाट्य दोनों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नृत्य एंड नाट्य फोकसिंग ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस इज नृत्य। राइट, देखो सिंपल वे में समझे तो नृत्य हो गया सिर्फ मूवमेंट्स, ग्रेस, कोई भी एक्सप्रेशन ना देना, कोई भी स्टोरी टेलिंग ना करना, नृत्य हो गया। नाट्य क्या हो गया? जब आप ड्रामेटिक वे में करते हो, जब ड्रामा दिखाते हो, स्टोरी टेलिंग करते हो, वो नाट्य हो गया। जब नृत्य और नाट्य को कंबाइन करते हैं तो हमारा नृत्य बन जाता है, जिसमें कि हम अपना इमोशनल एक्सप्रेशंस भी दिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग भी करते हैं थ्रू डांस, वो हमारा नृत्य हो जाता है। अंडरस्टूड? चलो, तो हमने ये देख लिया कि हमारा डांस का ओरिजिन कहाँ हुआ है, किस बुक से हुआ है, उस बुक को किसने लिखा है। अब हम एक एक करके हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांस को देखेंगे, उनके एक्सपोनेंट को देखेंगे, एंड उसमें क्या क्या एसएससी सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला डांस फॉर्म है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। आप कैसे याद रख सकते हो? बीटी, बीटी समथिंग हम कहते हैं ना, अरे ज्यादा बीटी नहीं लेने का ऐसे करके। तो बीटी क्या हो गया? बी, भरतनाट्यम रेफर्स टू तमिलनाडु। राइट, अर्लियर वॉज परफॉर्म्ड बाय देवदासीज इन टेम्पल। अभी देवदासीज किनको बोलते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। जो लास्ट देवदासी हमारी रही है वो है श्रीमती मुथुकरमल। एंड देवदासी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवदासी सिस्टम ना पहले जो डांसर्स सब होते थे ना, वो सेलिबेसी परफॉर्म करते थे, मतलब कि वो शादी नहीं करते थे, अपने आप को पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में बिताते थे, एंड टेम्पल्स में रह के वो डांस करते थे। तो अपने आप अपनी पूरी लाइफ वो इन्हीं चीज में समर्पित कर देते थे, उन्हीं को देवदासी कहा जाता था। एंड इसी वजह से जो इस डांस फॉर्म को ना हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो देवदासी पहले होती थी, फिर उनको लाइक बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो इस डांस फॉर्म को बैन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका और क्या नाम हो जाएगा? दासी अट्टम एंड सादिर अट्टम, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सोलो परफॉर्म करा जाता है, दैट्स वाई इसको इखाड़िया भी बोला जाता है। ओल्ड नेम ऑफ भरतनाट्यम क्या होता है? सादिर, थेरवट्टम एंड पैराथयट्टम। ओके, ये सारे नाम है। तो अभी तक हमने कितने सारे नाम देख लिए? दासी अट्टम देख लिया, सादिर अट्टम देख लिया, थेरवट्टम देख लिया एंड पैराथयर अट्टम। ठीक है, ये सारी नाम इसका दूसरा नाम है। पी कृष्ण अय्यर एंड रुक्मणी देवी अरुंडले ने बहुत एफर्ट करे हैं भरतनाट्यम को उसका नाम दिलाने में, एंड इसके अलावा भी जितने पॉपुलर करने में, उसको सही मुकाम दिलाने में रुक्मणी देवी अरुंडले एंड कृष्ण अय्यर का बहुत एफर्ट रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इनसे रिलेटेड। ओके, अभी जो भरतनाट्यम है ना, ये हिंदू रिलीजियस थीम को एक्सप्रेस करता है। इसमें जो भी शैविज्म,
वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। शक्तिज्म पार्वती से रिलेटेड है, वैष्णविज्म विष्णु भगवान से कृष्ण से रिलेटेड है, एंड शैविज्म शिव जी से रिलेटेड है। तो ये सारे थीम्स को भी एक्सप्रेस करता है भरतनाट्यम। दिस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। भरतनाट्यम का डिस्क्रिप्शन हमें शिलापट्टिक्रम में मिलता है। शिलापट्टिक्रम क्या होता है? ये एक तमिल लिटरेचर का एपिक है। लाइक जैसे हमारे यहाँ महाभारत और रामायण होता है ना, वैसे ही तमिल लिटरेचर का भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक है ये शिलापट्टिक्रम, जो कि इलांगो अडिगल ने लिखा था। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट क्लियरली, एंड इफ अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके। सो तो इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ पे, यहाँ तमिल लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये नाट्य शास्त्र में भी हमें इसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग कार्नेटिक म्यूजिक पे। कार्नेटिक म्यूजिक साउथ इंडिया की ही म्यूजिक होती है, तो कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्म होता है। एंड ऑल्सो एक और बात कि जो भरतनाट्यम है ना, वो फायर को रिजेंबल करता है। देखो बहुत सारे डांस फॉर्म ना अलग अलग एलिमेंट्स को रिजेंबल करता है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कौन सा डांस फॉर्म कौन सा एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। सो भरतनाट्यम फायर को डिस्क्राइब करता है। अभी एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, देखो एक्सपोनेंट की बात आई ना, तो एक्सपोनेंट में मैंने परमार सर का ट्रिक देखा था एक्सपोनेंट के लिए, एंड उनसे बेहतर मेरे को नहीं लगा कोई भी ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस। एंड आप यही ट्रिक यूज करना इसको याद करने के लिए, ये बहुत अच्छा है, आपको याद रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम की बात करते हैं, तो ये सारे लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट में, इनको याद कैसे करना है? तो ये ट्रिक है। सबसे पहले भरत की अलार्म बजी और उसने सुबह उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी माँ, अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेके बाल कृष्ण की लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। इतना याद कर लो, एक स्टोरी के फॉर्म में इसको याद रख लो। देन सबसे पहले भरत से भरतनाट्यम, अलार्म से अलार्मल वैली, जो कि ओडिशी से भी लाइक रिलेटेड है, ओडिशी डांस फॉर्म से भी रिलेटेड है। देन हमारे पास रुक्मणी देवी अरुंडले, यहाँ पे अपनी माता रुक्मणी से रुक्मणी देवी अरुंडले, जो कि हमने पहले भी देखा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा है। इनको पद्म भूषण भी मिला है 1956 में। And also, she is the first woman to be nominated in Rajya Sabha. She is also the founder of Kala Kshetra Dance School. रुक्मणी देवी के पद्म छुए, पद्म से क्या हो जाएगा? पद्म सुब्रमण्यम, इंपॉर्टेंट है। देन और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी, मीनाक्षी से क्या हो जाएगा? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। देन सारे भाइयों, सारे भाइयों से क्या हो जाएगा? मृलानी साराभाई एंड मलाइका साराभाई। अभी यहाँ पे मृलानी साराभाई भरतनाट्यम से तो एसोसिएटेड है ही, साथ में ये कथकली से भी एसोसिएटेड है, एंड मलाइका साराभाई कुचिपुड़ी से भी एसोसिएटेड है भरतनाट्यम के अलावा, ठीक है। देन सारे भाइयों को लेके बाल कृष्ण की लीला, बाल कृष्ण से क्या हो जाएगा? बाल सरस्वती, ठीक है। कृष्ण से क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति, इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से तो एसोसिएटेड है ही, साथ में वो कुचिपुड़ी से भी एसोसिएशन है, ठीक है उनका। तो फिर आज क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण की लीला देखने चला गया, लीला से क्या हो जाएगा? लीला सैमसन। देन धन लाकर सो गया, धन से क्या हो जाएगा? शांता धनंजय एंड वीपी धनंजय, राइट। देन सो गया, सो से क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात ये तो ओडिशी से भी रिलेटेड है ये, एंड दूसरा कि एक यंगेस्ट रेसिपेंट है पद्म विभूषण की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रुक्मणी देवी अरुंडले को पद्म भूषण मिला है, एंड यंगेस्ट रेसिपिएंट है सोनल मानसिंह जिनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो ये दोनों लोग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू गेट टू नो दैट नाउ। इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं, जैसे रमा विद्यानाथन, मीनाक्षी चित्तरंजन, नर्तकी नटराज एंड उर्मिला सत्यनारायण। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। आपको अभी बहुत सारे नाम देखने में आपको लग रहा होगा ना कि मैम कैसे याद रखेंगे, इसमें भी कुछ लोग भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, कुछ लोग दूसरे डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, तो कैसे याद रहेगा? ट्रस्ट मी, आपको सब याद हो जाएगा, आपको बस मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो
अभी है ना, धीरे धीरे करके आपको, पहले तो आप ये ट्रिक से ये सारे नाम याद कर लो, फिर एक एक करके आप ये याद करना कि कौन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजों से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पे याद कर सकते हो, मृलानी एंड मलाइका बोथ आर रिलेटेड टू सम अदर डांसर। तो आप कैसे याद कर सकते हो मलाइका को, कि मलाइका, लेट्स से मलाइका को कुचिपुड़ी बहुत पसंद है, तो वो गई थी कुचिपुड़ी खाने, तो मलाइका कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। मृलानी को आप ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, कोई लाइक कुछ ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, ठीक है, कुछ निमोनिक्स बना के आप याद कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी लेट्स टॉक अबाउट दी स्टाइल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम। तो स्टाइल्स एंड मूवमेंट्स हो क्या जाता है, पहले हम इस पे बात करते हैं। स्टाइल्स देखो, अलग अलग तरीके से भरतनाट्यम करा जाता है। तो भरतनाट्यम का स्टाइल जैसे कि हमने देखा था ना, कला क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कला क्षेत्र, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था ना रुक्मणी देवी अरुंडले इज दी फाउंडर ऑफ कला क्षेत्र डांस स्कूल। तो देखो कला क्षेत्र क्या हुआ ना, कला क्षेत्र एक तरह का स्टाइल हुआ, ठीक है। इस स्टाइल को रुक्मणी देवी अरुंडले ने लाइक फाउंड करा है। तो इसी तरह का बहुत सारा स्टाइल्स होता है, जैसे कि यहाँ पे पंडनलूर स्टाइल, वजहुवूर स्टाइल, मिलाटूर मिलाटूर स्टाइल, तांजो तेंजोर स्टाइल, ये सारे जितने भी स्टाइल्स है, ये सारे भ- करने के तरीके हैं। लाइक भरतनाट्यम इन इन स्टाइल से होता है, परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि कला क्षेत्र जो रुक्मणी देवी अरुंडले ने उनको फाउंड करा है, ठीक है। नाउ मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो डांस में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें कि ये सारे मूवमेंट्स है, देख लो। अलाइरिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, मंगलम, ये सारे क्या हो गए, इसके मूवमेंट्स हो गए, भरतनाट्यम डांस फॉर्म के मूवमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें से भी जो कला क्षेत्र स्टाइल्स है उसको याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कला क्षेत्र की जो फाउंडर है वो रुक्मणी देवी अरुंडले है, ठीक है। स्टाइल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना, तो देखो, जो तेंजोर स्टाइल फॉर्म है ना, इसमें क्या होता है ना कि फुट वर्क पे ज्यादा फोकस करा जाता है, ओके। हमारा ये जो वजहबूर है एंड वजहबूर हो गया, मेला टूर हो गया, इसमें है ना बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन पे फोकस करा जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, जो स्लो मूवमेंट होती है, जो स्टोरी टेलिंग होती है, उस पे फोकस करा जाता है। पंडनलूर पे क्या करा जाता है ना, जो हाफ पोस्चर होता है ना, हाफ सिटिंग पोस्चर, उस तरीके के पोस्चर का जो स्टाइल होता है ना, वो पंडनलूर में आता है। एंड कला क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, इसमें बेसिकली वो जो लाइक क्लीन एलिगेंस जो डांस में आता है ना, उन चीजों पे फोकस करा जाता है। इसकी जो फाउंडर रही है वो रुक्मणी देवी अरुंडले रहे। फेमस ब्राह्मण फैमिली विच परफॉर्म दिस एंशियंट डांस, तंजौर नाटू वर्नास फैमिलीज। देखो नाटू वर्नास क्या होता है, नाटू वर्नास क्या होता है ना, तो नाटू वर्नास इज अ सेंट्रल फिगर इन अ भरतनाट्यम परफॉर्मेंस, गाइडिंग द डांसर एंड ensuring दैट द डांस फ्लो स्मूथली। देखो बेसिकली नाटू वर्नास क्या होते हैं ना, आप टीचर देखो ना, एक तरह के टीचर जो आपको सिखाते हो, एंड ये क्या होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, राइट। तो उनको कहते हैं नाटू वर्नास, जो बेसिकली टीचर्स होते हैं। जो बहुत फेमस नाटू वर्नास कुछ है हमारे, उसमें से एक तेंजौर नाटू वर्नास काफी फेमस है, इसीलिए इनके बारे में हमें पढ़ना होता है, तंजौर नाटू वर्नास फैमिलीज। ये क्या होता है ना, बेसिकली नाटू वर्नास टीचर्स होते हैं जो कि ट्रेंड करते हैं। एंड आप डांस गुरुज के बारे में सुना है ना आपने, जो कि लाइक हेरिडिटरी होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं, सिखाते हैं, उनको नाटू वर्नास कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा भरतनाट्यम खत्म होता है। अभी हम लोग दूसरे डांस कुचिपुड़ी पे बढ़ते हैं। एंड भरतनाट्यम के बारे में इतना ही है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसी के अंदर से आएंगे, एक्सपोनेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर मेन आप इंपॉर्टेंट चीज़ पूछोगे जो इसमें पढ़ना है वो है एक्सपोनेंट, इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एंड ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ना, इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। नाउ लेट्स कम टू दी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, एंड इसमें आपको भरतनाट्यम और ओडिसी डांस फॉर्म का थोड़ा सा मिक्सचर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, अगर आप इंडियन मैप को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे जो आंध्र प्रदेश है ना, वो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तमिलनाडु और उड़ीसा के समवेयर बीच में पड़ता है, राइट। तो थोड़ा सा मिक्सचर देखने को मिल जाता है इस डांस फॉर्म में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं।
ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज नोन एज कुशलेवास। तो जो पहले क्या होता था, ये जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स के द्वारा, डांसर्स के द्वारा परफॉर्म करे जाते थे, जो विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे, तो उनको कुशलेवास बोला जाता था। एंड यहीं से जो विलेज है ना, उस विलेज का नाम था, आंध्र प्रदेश का एक विलेज है जिसका नाम है कुशलेवापुरी, एंड यहीं से इसको नाम मिला कुचिपुड़ी, राइट। अभी इन 17th सेंचुरी सिद्धेंद्र योगी फॉर्मलाइज द ट्रेडिशन एंड रोट भामकल्पम। अभी सिद्धेंद्र योगी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 17th सेंचुरी के दौरान भामकल्पम लिखा था। भामकल्पम एक बुक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज भगवत मेला डांस इन तंजौर एंड तमिलनाडु। तो तंजौर और तमिलनाडु वाले एरिया में इस डांस फॉर्म को भगवत मेला के नाम से जाना जाता है। एंड तीर्थ नारायणी जो कि इसके वन ऑफ द एक्सपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है तीर्थ नारायणी, और इन्हीं के जो डिसाइपल है, शिष्य है हमारे सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने लिखा है भामकल्पम। अभी भामकल्पम क्या है, तो भामकल्पम इज अ डेवलप्ड डांस ड्रामा स्टोरी, एक डांस ड्रामा स्टोरी है जिसमें विच इज अबाउट द सत्यभामा द चार्मिंग जेलस वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इनके बारे में स्टोरी है, एक डांस ड्रामा काइंड ऑफ स्टोरी है भामकल्पम में, जिनको लिखा है सिद्धेंद्र योगी। और ये किसके शिष्य है, तीर्थ नारायण दत्ती। ओके, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी। अभी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ओरिजिनली द डांस फॉर्म बिकम ए मोनोपोली ऑफ द मेल ब्राह्मण्स। क्या होता था शुरुआत में, जब इसको परफॉर्म करा जाता था तो ये मेल के द्वारा यूज करा जाता था। स्टार्टिंग में फीमेल को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था। फीमेल को ये मानते थे ना कि अगर फीमेल इस डांस को परफॉर्म करेगी तो डांस पल्यूट हो जाएगा, तो ये लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मोनोपोली में थे, वो बिल्कुल भी फीमेल को एंटर करने नहीं देते थे इस डांस फॉर्म में। इट गेन्ड प्रोमिनेंस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विजयनगर एंड गोलकोंडा रूलर्स। तो गोलकोंडा और विजयनगर के दौरान इसको काफी प्रोत्साहन मिला, काफी इसको उपलब्धि मिली, लोकप्रियता मिला इस डांस फॉर्म को। बाला सरस्वती एंड रागनी देवी रिवाइव दिस डांस फॉर्म। तो बाला सरस्वती एंड रागनी देवी ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इस डांस फॉर्म को आगे तक ले जाने में। रागनी देवी ने तो काफी लाइक फॉरेन तक भी इस डांस फॉर्म को पहुंचाया है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी फीमेल का पार्टिसिपेशन हुआ है ना कुचिपुड़ी में, उसमें लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं। इट इज अ डांस विच कंबाइंस स्पीच, माइंड एंड प्योर डांस। द डांसर परफॉर्म्स तारंगम, a challenging item of kuchipudi where the dancer balance on a brass plate which executing fast footwork demonstrating control and discipline, sometimes also known as also balancing pot on his head। तो इसमें एक तारंगम करके एक डांस इंक्लूड करा जाता है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं ना कि जो ब्रास का जो प्लेट होता है ना, उस पे चढ़ के, उस पे पाँव पे, ऐसा सीधा प्लेट पे ये लोग पाँव रख के तब डांस परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स इनके सर पे पॉट भी रहता है, तो इस तरीके से भी डांस परफॉर्म करे जाते हैं। इस डांस फॉर्म में ना फुट वर्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो फुट वर्क होता है ना, उन पे काफी फोकस करा जाता है, राइट। अनलाइक अदर क्लासिकल डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी ऑफन इन्वॉल्व अ वोकल नरेशन वेयर द डांसर इज अकम्पेन्ड बाय अ वोकलिस्ट हु नरेट्स द स्टोरी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो बहुत सारे डांस फॉर्म में क्या होता है, वोकलिस्ट नहीं होते, गाना गाने वाले नहीं होते, म्यूजिक होता है, परफॉर्म करते हैं। बट कुचिपुड़ी में क्या होता है ना, दे आर वोकलिस्ट ऑल्सो, जो कि स्टोरी को नरेट करते रहते हैं पूरे डांस के दौरान। ओके, सो कुचिपुड़ी के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी इसमें से पीवाईक्यूज बने हैं, जैसे कि कुशलेवास वाला जो पॉइंट है, ये इस पे पीवाईक्यू बन चुका है ऑलरेडी। सो अभी हम लोग इसके एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो इसके एक्सपोनेंट को कैसे याद रखना है, तो पहले तो जो भी रेड्डी के सरनेम वाले हैं वो सारे कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं। दूसरे एक निमोनिक्स है, ऑब्वियसली ये परमार से का निमोनिक्स है। सो सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी के सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कुचिपुड़ी खाई। ये अपने निमोनिक्स याद करो। यहाँ से पहला क्या हो जाएगा, वेमपत चिन्ह सत्यम, देन अपर्णा सतीशम, देन लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेंदतम सत्यनारायण, स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू एंड देन हलीम खान। हलीम खान थोड़ा एक्सेप्शन आता है, आप इसको देख लेना, ठीक है। अभी इसमें से इंपॉर्टेंट क्या जानने को है, जो वेमपत चिन्ह सत्यम है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुचिपुड़ी फॉर हिज इनोवेशंस इन द डांस स्टाइल एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग इट एट अ ग्लोबल स्टेज। तो वेमपत चिन्ह सत्यम को फादर ऑफ मॉडर्न कुचिपुड़ी कहा जाता है। सो कुछ नाम हमने देखा,
जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो हमने देखा कि उनका फीमेल पार्टिसिपेशन में बहुत बड़ा इन्वॉल्व रहा। इसके अलावा बाला सरस्वती रागनी देवी, जिन्होंने इस डांस फॉर्म को काफी आगे तक पहुंचाया। इसके अलावा वेम्पता चिन्ह सत्यम, इनको आप बिल्कुल मत भूलो, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कुचिपुड़ी। तो ये कुछ दो चार नाम मैंने आपको बताए हैं, इनको कंसीडर करके चलना बहुत अच्छे से, बाकी नाम भी आप अच्छे से याद करोगे, ठीक है। Now let's come to third dance form, our Orishi. So Orishi is the classical dance form of Odisha and इनको उद्रा मगधी भी बोला जाता है नाट्य शास्त्र में। सो इट्स इम्पोर्टेंट, उद्रा मगधी नाट्य शास्त्र में इनको बोला जाता है। इट वॉज प्राइमरीली परफॉर्म्ड एज अ महरी डांस बाय टेम्पल डांसर, जिनको देवदासी भी बोला जाता है, एंड ऑल्सो अ गोटीपुआ मेल बाय मेल डांसर। देखो क्या है ना, पहले जो है ना महरी डांस एंड गोटीपुआ डांस ना एक तरह का डांस फॉर्म है। महरी जो कि देवदासी लोगों के द्वारा परफॉर्म करा जाता है एंड गोटीपुआ मेल डांसर्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। तो इट वाज प्राइमरीली परफॉर्म, इसको ना ओडिशी डांस को पहले इन फॉर्म में करा जाता था पहले, ठीक है। अभी इनको एक ओडिशी एक फॉर्म दे दिया गया है, बट प्रीवियसली जो महरी डांस है, गोटीपुआ डांस है, यहाँ से ही उभर कर आया है ये डांस फॉर्म, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ओडिशी इज नोन फॉर इट्स ग्रेसफुल पोजिशन, दैट इज त्रिभंग पोस्चर। त्रिभंग पोस्चर ओडिशी का एक मोस्ट प्रोमिनेंट पोस्चर है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी को तीन जगह से बेंड करा जाता है, दैट इज नेक और शोल्डर पोर्शन से, हिप्स से और नी से, ये तीन जगह से बेंड करा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ त्रिभंग पोजीशन। दिस इज द त्रिभंग पोजीशन। देखो यहाँ से बेंड हुआ, यहाँ से बेंड किया गया एंड यहाँ से बेंड किया गया, तो ये तीन तरीके से बॉडी को बेंड करा जाता है त्रिभंग पोस्चर में, जो कि ओडिशी डांस फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोस्चर है चोक पोस्चर। ये चोक पोस्चर में क्या होता है ना, बॉडी ना लाइक हम एक ऐसा पोस्चर होता है जिसमें कि हम स्क्वायर शेप में फॉर्म करते हैं। देखो this posture symbolize strength and symmetry, often forming a square shape with the body. देखो ये रहा, this is the choke pose। ये थोड़ा थोड़ा स्क्वायर आप देख सकते हो, स्क्वायर का लाइक सिमेट्री करते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं स्क्वायर की तरह शेप बनाने का, ठीक है। तो ये होता है, इस पोस्चर को हम लोग चोक पोस्चर कहते हैं, ये भी ओडिशी डांस फॉर्म में ही आता है। Now, this is a close association with temples. Poses resembles the sculptures of the famous temples. भंग, अभंग, त्रिभंग एंड अतिभंग, ये सारे इसके postures होते हैं। एलिमेंट्स क्या हो जाता है, मंगल चरण एंड भूमि पूजा एट द बिगिनिंग। शुरुआत में मंगल चरण एंड भूमि पूजा करा जाता है, लाइक जो पोस्चर्स होते हैं, पोजेस होते हैं, जो डांस फॉर्म परफॉर्म करे जाते हैं, तो शुरुआत में ये दर्शाया जाता है मंगल चरण एंड भूमि पूजा, एंड एट द एंड मोक्ष एट द एंड। कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, तहिया। तहिया किसको बोलते हैं, जो हेयर डो की करते हैं ये लोग। ये देखो ये जो हेयर डो है ना, ये तहिया है। इधर भी अगर आप देखो तो ये लोग पीछे जो ऐसा बाल बनाए रहते हैं ना, उसको हेयर डो बोलते हैं, उसको तहिया बोलते हैं, राइट, तहिया। ये इंपॉर्टेंट है ये नाम। देन ये लोग सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते, सिल्वर ज्वेलरी ये लोग प्रेफर करते हैं पहनना। एंड त्रिभंग पोजीशन, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ इस डांस फॉर्म में बहुत ही मिनिमल फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इसके एक्सपोनेंट की। तो अगर इसके एक्सपोनेंट की बात करें तो हम लोग परमार सर वाला ट्रिक को प्रेफर करेंगे। सबसे पहला है कि जिनके भी नाम के पीछे आपको मोहपत्रा या फिर मोहंते एज अ सरनेम दिखता है, तो वो एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी में आएंगे, जैसे कि केलुचरण मोहपत्रा, सुजाता मोहपत्रा, लीला मोहते एंड निहारिका मोहते, ठीक है। तो ये सारे एक्सपोनेंट्स है कुचिपुड़ी के। इसमें से जो ये केलुचरण मोहपत्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 2007 में पद्म विभूषण मिला है, एंड ऑल्सो इनको फादर ऑफ ओडिशी बोला जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पंकज चरण दास एक इंपॉर्टेंट नाम है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओडिशी का नाम से जाना जाता है। तो ये दो नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, केलुचरण मोहपत्रा जिनको फादर ऑफ ओडिशी कहते हैं, एंड पंकज चरण दास जिनको मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओडिशी के फादर कहते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा ट्रिक है, भूटान के प्रधान विजय होकर माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात संजय और साहू को पता चल गई। सो सी दिस इज द लाइक प्राइमरली दिस इज द ट्रिक ऑफ परमार सर, एंड आई एम जस्ट रेफरिंग इट टू यू ऑल बिकॉज मेरे को ये बेहतर लगा कि इससे आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो सारा, ठीक है। देखो भूटानी से क्या हो जाएगा, भूटान से क्या हो जाएगा, शगुन भूटानी, प्रधान से हो जाएगा गंगाधर प्रधान, विजय से हो जाएगा
विजयनी, सतपथी, देन माधवी से हो जाएगा माधवी मुग्दल, देन हमारा क्या हो जाएगा, संजय से हो जाएगा संजुक्ता पानीघरी, देन हमारा साहू से क्या हो जाएगा, सुधाकर साहू, एंड लास्ट में सुतपा तालुकदार। इसको ध्यान रखना, ठीक है। पता चल गई से याद रख सकते हो, सुतपा तालुकदार। ओके, नाउ लेट्स कम टू फोर्थ डांस फॉर्म, कथक। आई होप आपको ओडिशी तक क्लियर होगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हैं ये इनफ है आपको ओडिशी डांस के बारे में पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है पढ़ने के लिए। सो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अभी आगे बात करते हैं कथक के लिए। सो कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हमारे नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है। देन नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कथा मीनिंग स्टोरी। तो इसका नाम कैसे पड़ा, कथा। कथा वर्ड्स का क्या मतलब होता है, स्टोरी। तो वहां से इसका नाम पड़ा कथक, क्योंकि कथक में मेनली हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। नाउ इट इज द ओनली क्लासिकल डांस टू फीचर पर्शियन एलिमेंट्स। दूसरा, परफॉर्म्ड ऑन ठुमरी म्यूजिक। ठुमरी म्यूजिक पे ये परफॉर्म करा जाता है। एंड हमारा साउथ इंडिया का डांस किस म्यूजिक पे परफॉर्म करते हैं, दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक। ओके, इस डांस फॉर्म में आईब्रोज का यूज करा जाता है, एक्सप्रेशंस दिया जाता है, और हमेशा घुंघरू के साथ इसको परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डांस फॉर्म में हम लोग मोस्टली घुंघरू वियर करते ही करते हैं, ठीक है। परफॉर्म्ड ऑन उर्दू गजल्स। मुगल्स पेट्रोनाइज दिस डांस फॉर्म। मुगल वाले टाइम से इस डांस फॉर्म को काफी लोकप्रियता मिली है। उस टाइम से इसको बहुत ज्यादा किया जाता था। अभी देखो, इसमें कुछ घराना इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके का घराना है जहां से कथक बेसिकली ओरिजिन हुआ या फिर कथक को बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज करा गया। दैट इज लखनऊ घराना, जयपुर घराना एंड बनारस घराना। और इन सब के जो फाउंडर रहे हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जो लखनऊ घराना के फाउंडर है वो है वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट नवाब थे अवध के, ठीक है। जयपुर के भानु जी इज द फाउंडर ऑफ जयपुर घराना, एंड बनारस के हमारे फाउंडर थे जानकी प्रसाद, ठीक है। तो ये सारे घरानास के हमने फाउंडर बता दिया, एंड ये सारे घरानास से कथक का ओरिजिन हुआ है। ओके, कथक को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली है। नाउ इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती है इस डांस फॉर्म में, अमद, थाट, टुकड़ा, परन, जुगलबंदी, तराना, क्रामल्य, घाट, भाव, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इस डांस फॉर्म में परफॉर्म करे जाते हैं। ओके, कथक के बारे में आपको इतना ही जानना है। ये घरानास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज को मत छोड़ना, ये वाला पोर्शन। ओके, ये घरानास बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नाउ लेट्स कम टू दी एक्सपोनेंट ऑफ कथक। तो एक्सपोनेंट ऑफ कथक के लिए ये ट्रिक है। अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। तो सबसे पहले महाराज से क्या हो जाएगा हमारा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज तो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस फॉर्म में। ना बिरजू महाराज के बारे में कुछ चीजें जान लो। ये जिस घराना से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज, वो है कालका बिंदादिन घराना, जो कि लखनऊ में का हुआ। देन इनको पद्म विभूषण मिला 1986 में। और इनका एक डांस स्कूल है जिसको कलाश्रम बोलते हैं, जो कि 1998 में था, ठीक, 1998 में खुला था। देन शोभा से क्या हो जाएगा, शोभा नारायण। नारायण से क्या हो जाएगा, शोभा नारायण। यहाँ पे ट्रिक है ना, नारायण से हो जाएगा शोभा नारायण। देवी से क्या हो जाएगा, सितारा देवी। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन आस्था से क्या हो जाएगा, कामिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना। ओके, देन प्रसाद से क्या हो जाएगा, नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद एंड ईश्वरी प्रसाद। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज प्रसाद वाला, जो भी ये प्रसाद वाले नेम हो गए, फिर से ये बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विद्या, विद्या से विद्या गौरी अखबार, देन कमुदनी लखिया, अदिति मंगलदास, कुमकुमधर एंड रोशन कुमार, ये सारे हमारे क्लासिकल कथक में से कथक के एक्सपोनेंट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, आपको सब याद रखना है। और पता है आपको ये जो ट्रिक है ना, ये जो आप निमोनिक से याद करोगे ना, तो आपको बहुत ही इजी वे में सब कुछ याद हो जाएगा। ट्रस्ट में, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। थोड़ा सा आपको शुरू में लग सकता है कि इतना सारा ट्रिक अलग अलग डांस फॉर्म के कैसे याद रहेगा, बट याद हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू आवर फिफ्थ डांस फॉर्म, मोहिनीअट्टम। तो ये है केरला का डांस फॉर्म, एंड इनको सोलो परफॉर्म करा जाता है। सोलो फीमेल के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, कोई भी मेल यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं। और क्या,
ये डेवलप किया गया था तमिल नाटु वर्नार के द्वारा। नाटु वर्नार क्या होते हैं? नाटु वर्नार डांस के गुरु को नाटु वर्नार कहा जाता है। तो तमिल के नाटु वर्नार द्वारा, जिनका नाम था वादी वेल्लू, उनके द्वारा इसको डेवलप करा गया था। रेफरेंसेस सीन इन द एंशिएंट टेक्स्ट व्यवहार माला। व्यवहार माला में इसका रेफरेंस देखने को मिलता है, इसके बारे में जानने को मिलता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? इज रिटन बाय मजा मंगलम नारायण नानपुट्टिरी। ये इनका नाम हुआ, इन्होंने लिखा था व्यवहार माला, जिसमें हमको मोहिनी अट्टम का जिक्र देखने को मिलता है। अच्छा, मोहिनी अट्टम आपको पता है वो जो समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कि देव और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, और जो अमृत निकला था वो राक्षस लेके चले गए थे। तो विष्णु जी ने अपना रूप लिया था, मोहिनी का रूप लिया था, एंड मोहिनी का रूप लेके वो गए थे, और उस रूप में उन्होंने जो डांस परफॉर्म करा था ना उन राक्षस को मोहित करने के लिए, तो वो डांस से ही ये मोहिनी अट्टम डांस निकल कर आया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, इनको देख लो। नाम थोड़े से आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट थोड़ा याद कर लो इन चीजों को। ठीक है, चोल केतु, जातिसरम, पदवर्णम, पदम, तिलाना, सोलकम, सॉरी श्लोकम एंड सप्तम, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे हमने भरतनाट्यम में भी एलिमेंट्स देखे थे, तो सारे एलिमेंट्स जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हो ना, जो आप थोड़े याद करने वाले हैं, उनको लेते हुए चलना, उनको याद करते रहना। ठीक है, 40 बेसिक मूवमेंट्स होते हैं इसमें, जिनको अट्टावक्कुल बोला जाता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट ऑफ मोहिनी अट्टम। सो इसका ट्रिक क्या है? मोहिनी और गोपी की अम्मा ने कान से सुना जय राधा कृष्ण। मोहिनी और गोपी की अम्मा ने कान से सुना जय राधा कृष्ण। तो गोपी से क्या हो जाएगा? गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जय प्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याण गुटी अम्मा, ये सारे जो हैं वो मोहिनी अट्टम के प्रोमिनेंट डांसर्स है। एंड इनमें से भी कल्याण गुटी अम्मा को आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि शी इज द फाउंडर ऑफ केरला कल्याणम इन 1952। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डांस फॉर्म, दैट इज कथकली। इट इज ऑल्सो द डांस फॉर्म फ्रॉम केरला इटसेल्फ एंड इट इज परफॉर्म बाय मेल। तो मोहिनी अट्टम क्या था? फीमेल के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। जो कथकली है वो मेल के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो कथकली में क्या होता है ना, स्टोरीज बताया जाता है, राइट और ये रामायण और महाभारत की स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। जनरली उन स्टोरीज को दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, आपके चेहरे पे ऐसा कलर्स यूज करे जाते हैं। ये डांस फॉर्म में फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट जानबूझ के ऐसे कलर्स लिए जाते हैं। ये देखिए कितने प्रोमिनेंट कलर्स है, लाइक चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ सामने वाले को दिखेगा कि वो क्या दिखा रहा है, क्या एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से स्टोरी को पोर्ट्रे करा जाता है ना, उसके लिए एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो इस डांस फॉर्म में एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोहिनी अट्टम फीमेल के द्वारा परफॉर्म करी जाती है, सिर्फ फीमेल, एंड कथकली सिर्फ मेल के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। इवन जो फीमेल्स का भी कैरेक्टर होता है ना, वो भी मेल के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। अभी आप पूछोगे कैरेक्टर कैसे, डांस में कैरेक्टर कैसे? तो कैरेक्टर इसीलिए क्योंकि ये जो डांस फॉर्म है ना, ये स्टोरीज को दिखाती है। स्टोरीज कैसी? तो रामायण एंड महाभारत जैसी स्टोरीज को बयां करती है ये अपने डांस फॉर्म के रूप में। एंड तो उसमें जो भी फीमेल की भी कैरेक्टर होगी ना, तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा, लाइक मेल ही इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में कि यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड कलर, और कलर्स का यूज करा जाता है। हर कलर कुछ ना कुछ शो करता है, कुछ ना कुछ बारे कुछ ना कुछ बताता है उस कैरेक्टर के बारे में, उस डांस फॉर्म के बारे में। 24 हैंड जेस्चर्स होते हैं, 24 हैंड जेस्चर्स होते हैं इसमें भी मतलब कि कथकली में भी एंड मोहिनी अट्टम में भी होते हैं 24 जेस्चर्स। तो ये एक कॉमन चीज है दोनों डांस फॉर्म में। एक और कॉमन चीज होगा, मैं आगे बताती हूँ। इसका मतलब क्या हो जाता है? कथा मतलब स्टोरी एंड कली मतलब परफॉर्मेंस। तो कथकली का मतलब यही है कि अपने डांस फॉर्म के थ्रू स्टोरीज को बताना। दिस डांस रिप्रेजेंट विन ऑफ गुड ओवर एविल। तो अच्छाई की बुराई पर जीत को बताता है ये डांस फॉर्म। मेल प्लेइंग फीमेल कैरेक्टर्स मैंने बता दिया, एंड वी एन मेनन प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। इस डांस को रिवाइव कराने में, सिर्फ यही डांस नहीं, कथकली एंड मोहिनी अट्टम दोनों डांस फॉर्म को रिवाइव कराने में वी एन मेनन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये नाम तो ऐसा है कि जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ इसके एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स देखो, मेरे को पता है कि याद होना बहुत टफ है, बिकॉज अलग अलग डांस फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको याद रख पाना बहुत टफ है। बट एक बार देख लो, ओवर ऊपर से देख लो, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो नाम भी दिमाग में रहेगा। सो फर्स्ट वन इज केलिकोटू, देन हमारा थोडयम,
देन पूरा पड्डू, देन तिरनाकू, तिरनोकू, ओके सॉरी फॉर द लाइक मिस प्रोनाउंसिएशन, तिरनोकू, देन इलाकियट्टम, देन कलसम। तो ये सारी जो हमारे एलिमेंट्स होगा। अभी ये जो कथकली है ना, ये मार्शल डांस को भी शो करता है। कौन से मार्शल डांस को? तो कलरई पयट्टू, जो कि केरला का एक मार्शल डांस है, उसको भी थोड़ा थोड़ा इस डांस फॉर्म में ये शो करता है। एंड ये जो कथकली है, ये नाइट में परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। बहुत सुंदर से करा जाता है। देखो अलग अलग डांस फॉर्म ना अलग अलग एलिमेंट्स को दिखाता है। अभी ये एलिमेंट्स ये वाला नहीं जो मैंने यहाँ पे बताया है, लाइक अर्थ के एलिमेंट्स में, जैसे अर्थ हो गया, एयर, फायर, वाटर, ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म अलग अलग एलिमेंट्स को शो करते हैं। इन द लास्ट ऑफ द वीडियो हम लोग इस पे बात करेंगे कि कौन सा डांस फॉर्म किस एलिमेंट्स को दिखाता है। एयर को कौन सा डांस फॉर्म दिखाता है, फायर को कौन सा डांस फॉर्म दिखाता है, वो पूछते ही है क्वेश्चन उस पे, तो आप एक बार उसको देख लेना अच्छे से। तो अभी हम लोग एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं, और मैं चाहूँ तो सिर्फ नाम लिख के भी दे सकती थी कि आप याद कर लेना, बट मेरे को लगा कि आपको ट्रिक देना चाहिए, एंड मेरे को एक ही ट्रिक बेहतर लगा, ऊपर मार सर का लगा, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, नाउ हियर इज बाल मिले ना मिले कुछ गोपी की कली मिल जाए, तो इससे क्या होगा? मिले ना सालविनी, पीवी बालकृष्ण, कुंचू कुरूप, गोपीनाथ, कोटकल, नंदा कुमारन नायर, मृलानी साराभाई। मृलानी साराभाई हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो इस नाम पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। चलो, सो हमारा सेवेंथ डांस फॉर्म है मणिपुरी डांस फॉर्म। एंड ये कहाँ का है ये गेस करना ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, तो ये मणिपुर का है। और ये एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस फॉर्म है। अब इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस फॉर्म क्या होता है? तो जहाँ पे ना ये अपने ऑडियंस से नजरें नहीं मिलाते हैं, आंखें नहीं मिलाते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं मतलब वो नहीं होते, बट उनका डांस फॉर्म बहुत शर्मीला टाइप का होता है। अब देखो ना, इनके डांस फॉर्म में भी ना जो फीमेल्स का चेहरा होता है ना, वो ऐसा पर्दे से कवर रहता है। ओके, बेस्ड ऑन वैष्णविज्म। तो आप ये बताओ कौन सा डांस फॉर्म है जो शैविज्म पे बेस्ड है? दैट इज भरतनाट्यम। ओके, अभी आ जाओ फीमेल ओनली डांस। नो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये गलत है। फीमेल सिर्फ परफॉर्म नहीं करती है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा परफॉर्म करा जाता है ये डांस फॉर्म। और जो जो फीमेल का जो फेस होता है ना, वो जनरली कवर्ड होता है थिन वेल के द्वारा, पर्दे के द्वारा। तो ये डांस फॉर्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही परफॉर्म करे, इसको मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंट्रोड्यूस करा था शांति निकेतन में। राजा भागचंद्र ने इसको रिवाइव करा था 18th सेंचुरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा भागचंद्र ने इसको रिवाइव करा था, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना। फिर आ जाओ इस फॉर्म्स। देखो मणिपुरी डांस फॉर्म को ना मणिपुरी रासलीला के नाम से भी जाना जाता है, इस फॉर्म में भी इसको जाना जाता है। अभी रासलीला क्या है? इसमें कृष्ण एंड राधा की लव स्टोरी को दिखाया जाता है, उनकी रासलीला को दिखाया जाता है। तो इसमें दो फॉर्म है, जागोई एंड चोलोम। तो जागोई जो है ना वो मेल एस्पेक्ट को दिखाता है, एंड सॉरी जागोई जो है वो फीमेल एस्पेक्ट को दिखाता है, एंड चोलोम जो है ना वो मेल एस्पेक्ट को दिखाता है डांस फॉर्म में। पुंग क्या होता है? पुंग देखो, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये जो ड्रम पहने रहते हैं, इसी को पुंग कहते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये ड्रम जैसा पहन कर कोई इतना भारी भरकम सा डांस कर ही नहीं सकता, सो इसलिए डांस बहुत सिंपल सा होता है, सादगी भरा होता है। और ये धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं, और नजरें नहीं मिलाते हैं ऑडियंस से, थोड़े शर्मीले जैसा डांस करते हैं ये। तो उसी ड्रम को कहा जाता है पुंग। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक्सपोनेंट के। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा झावेरी सिस्टर्स, इंपॉर्टेंट है, बिम्बाता देवी, देन निर्मला मेहता, देन गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको हंजाबा का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा? मणिपुर के किंग के द्वारा, ठीक है। देन हमारा आता है चारू माथुर, देन है हमारी देवयानी छलिया, एंड देन है अलूना काबूनी। अलूना काबूनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बस इतना ही पढ़ना है आपको मणिपुरी डांस फॉर्म के बारे में, बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं है। ये एक मणिपुर का डांस फॉर्म है, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस फॉर्म, वैष्णविज्म से बिलोंग करता है, मेल और फीमेल दोनों के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। राजा भागचंद्र ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसको रिवाइव कराने में, एंड दैट्स इट। एंड यस, ये पुंग वाला पॉइंट, ठीक है, इतना ही है बस मणिपुरी के लिए। कुछ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में भी गुरु बिपिन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, अलुना काबूनी और झावेरी सिस्टर, ये तीन नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। चलो, अभी हम लास्ट और 8th डांस फॉर्म पे आते हैं, हमारे सत्रिया। सत्रिया पे आते हैं। सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का डांस फॉर्म है, ये भी एक वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, एंड इसको इंक्लूड करा गया था 2000 में। तो पहले हमारे पास सिर्फ 7 ही क्लासिकल डांस फॉर्म थे, और ये हमारा 8वां हो गया, ठीक है।
इसको 2000 में इंक्लूड करा गया था। इसके फादर बोला जाता है श्री मानता शंकर देवा को। एंड जो इनका जो इस डांस का जो थीम होता है ना, वो भी लॉर्ड कृष्णा पे बेस्ड होता है। ऑब्वियसली ये वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, तो ये लॉर्ड कृष्णा पे ही बेस्ड होगा। जिस म्यूजिक पे इसको परफॉर्म करा जाता है वो है बोर गीत, असमी म्यूजिक है ये। एंड अंकिया नाट डांस फॉर्म है जिसको मुआना कहते हैं। ये जो सत्रिया डांस फॉर्म है ये यहीं से निकल कर आया है, ठीक है। अंकिया नाट डांस जो कि वहां का डांस फॉर्म था, वहीं से निकल के आया है सत्रिया डांस फॉर्म। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारा सत्रिया, ठीक है। और क्या क्या इसमें डांस नंबर्स होते हैं, जैसे कि छाली, झुमरा, नाडू, भांगी, ये इसके इस सब में इसमें ये सारे डांस इंक्लूडेड होते हैं सत्रिया में। परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल, जिनको हम लोग भोकोट्स बोलते हैं, BHOKOTS। जो मेल और फीमेल इसको परफॉर्म करते हैं उसको भोकोट्स कहते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ सत्रिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे जतिन गोस्वामी, देन भूपेन हजारिका। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अवार्ड मिला हुआ है भारत रत्न 2019 में, ठीक है। देन हमारा आता है गुरु घानाकांता बोरा। देखो अब एक और बात है कि जिनके भी नाम के पास में आपको बोरा दिखेगा ना, वो भी इनसे सत्रिया से ही मैक्सिमम इंक्लूडेड रहते हैं, तो आप ये भी एक ट्रिक यूज कर सकते हो। देन हमारा आ जाता है इंदिरा बोरा, देन मनोग्राम दत्ता, देन गोपी राम बड़ग्यान बोरा भगत। और ये लास्ट वाला नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है सत्रिय और मणिपुरी वाले डांस में पढ़ने के लिए, लेकिन छोटा छोटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डांस फॉर्म टू बी रीफैशन एज अ थिएटर एंड टू बी वाइडली बोथ एट होम एंड अब्रॉड। तो जो डांस फॉर्म ऐसा देश विदेश बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, वो डांस फॉर्म है हमारा भरतनाट्यम। देन यामिनी कृष्णमूर्ति, रेसिडेंट डांसर ऑफ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो रेसिडेंट डांसर है, कहाँ की है वो? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है। नेक्स्ट, कदम सेंटर फॉर डांस जो कि 1964 में खोला गया था, वो किसके द्वारा? कुमुदनी लखिया। कुमुदनी लखिया हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, याद करो। ये हम लोगों ने देखा था कथक वाले डांस फॉर्म में। कथक में ही कुमुदनी लखिया थी वहां की एक्सपोनेंट, जो जिसका ट्रिक था ना, अरे महाराज नारायण पे आस्था रखो, लखपति बनोगे। तो लखपति से क्या था? कुमुदनी लखिया, ठीक है। देखो ऐसे ही याद रह जाता है ये, जब आप ट्रिक से याद करोगे ना तो याद रह जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड दिया गया था 2022 अपर्णा सतीसम फॉर कुचिपुड़ी। देखो अपर्णा सतीसम बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसलिए बताया जा रहा है कि उनको कब ये अवार्ड दिया गया था। ऑल्दो जो भी करंट अफेयर्स के न्यूज होंगे डांस से रिलेटेड, वो सारे मैं अपलोड कर दूंगी एग्जाम से पहले। फिलहाल ये जो पॉइंट्स है ना, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब जितने भी अभी मैंने पूरा वीडियो लिया है उस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, तो आप इनको अच्छे से देख लो। इसके अलावा अगर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आई विल इंक्लूड दिस इन द PDF। नाउ फेमस पर्सनालिटी ऑफ भरतनाट्यम इज पद्म सुब्रमण्यम, ओके। अभी जो मैंने एलिमेंट्स का बात करा था, तो फायर एलिमेंट्स भरतनाट्यम को शो करता है, अर्थ का एलिमेंट्स कुचिपुड़ी को शो करता है, एयर का एलिमेंट्स मोहिनीअट्टम को शो करता है, वाटर ओडिशी को शो करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दी कंप्लीट इंडियन क्लासिकल डांस। जो भी मैंने यहाँ पे बताया है वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ से काफी PYQs बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF एक्चुअली हमारे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, द गाइडेंस प्रोग्राम गेम ऑफ CGL का, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट GS प्लस स्टैटिक के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप टिल योर प्रीलिम्स एंड एग्जाम। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्टडी एंड प्लान्स आपको दिया जाएगा, सब कुछ। एंड इसके साथ साथ डिजिटल नोट्स ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू बाय द टाइम विद दिस गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे PDF आपको यहीं पे मिलेंगे एंड डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ओके। सो दिस इज जस्ट एट 149। आपको देख लो, आप एक बार देख लो, आप एक बार सारे सैंपल देख लो हैंड रिटन नोट्स के। अगर आपको लग रहा है कि आपको हैंड रिटन समझ में आता है तो आप ले सकते हो। अगर आपका बिल्कुल भी नोट्स अभी तक नहीं बना हुआ है, अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो दैट्स वेरी गुड, आप खुद के नोट्स से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो तो वीडियो को एंड करते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक से। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एग्जाम से पहले पहले आपके स्टैटिक के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करा दूं। और या चलो बाय बाय।